अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मैं करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में जो आगे जो लेक्चर है हमारा वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज हम कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायो, मैंने उसने भी कहा था कि बायो मालिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? बायो मालिक्यूल्स में एक होते हैं बायो माइक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो अल्फाज की मीनिंग क्या होता है? स्मॉल, वो मालिक्यूल जो छोटे होते हैं। और दूसरा है बायो मैक्रो मालिक्यूल्स है। बायो माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो अल्फाज की मीनिंग है लार्ज। अच्छा, मैं एक ये बात आपको बताना चाहूँ, जो ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स मिलकर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोटीन जो बनती है अमीनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से, मोनोसेक्युलर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और जो वाटर मिनरल्स जो भी है और भी हमारे जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें लिपिड से, फैटी एसिड से डिफरेंट फॉर्म्स जो हमारे वो बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बो, ये बायो मॉलिक्यूल्स का था। उसके बाद डिस्कस करें कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पहले कॉन्सेप्ट ये था कि भाई वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका रेशो जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2:1 होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, हम मैंने पहले भी बताया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से मौजूद होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 1:2:1। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2ON। हमारे बुक्स में ये भी लिखा गया है कि CY और CZ है। इस हवाले से CyH2O, CxH2O, सॉरी CxH2Y, इसे भी लिखा जाता है, इसे भी लिखा जाता है डायस्टार्बिटल, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें ये कहा गया कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो इस फार्मूले पे अप्लाई होगा। लेकिन ये भी आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो फार्मूला है हमारा, दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द मोनोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स से के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। इसमें ये कहा गया कि जब ग्लूकोज को C6H12O6 को जब फार्मूला वैलिड किया गया, देखा गया एन एन मींस नंबर ऑफ कार्बन। देखा गया कि भाई नंबर ऑफ कार्बन 6H2O6 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए 6 वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल गए। लेकिन ये बात तो वेरी 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 एमपी आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए कि ये फार्मूला जस्ट ओनली फॉर द दिस फार्मूला ओनली वैलिड फॉर द मोनोसेक्राइड से। लेकिन ये कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाटर मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। मैं आपको पेज नंबर 94 आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड का बुक ट्रांसलेटा दे रहा हूं कि उसमें से इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 आर कार्बोहाइड्रेट। ये जरूरी नहीं है कि जिसमें ये रेशियो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे मौजूद है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जरा, the compounds given below have the ratio of carbon hydrogen is 2:1, but they are not carbohydrate। ये इस फार्मूले को ओबे तो कर रहे हैं, इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरानी डेफिनेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, वो डिस्कार्ड किया गया, उसको रख दिया गया। देखिए जरा, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होगा है कि एक कार्बन एक मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये क्या होगा कि देखें जरा, ये इस फार्मूले को ओबे कर रहा है। इस फार्मूले को जो मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया CnH2O, को ये इस फार्मूले को ओबे
कर रहा है, लेकिन इसमें मजे की बात ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये फार्मूला को भी ओबे कर रहा है। हालांकि मैं कुछ एक्सेप्शन ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। रेमो हेक्सोज C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन ये इस फार्मूले को ओबे नहीं कर रहा जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया। लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सॉलिड करूंगा यहाँ पे, तो C6 से H2O ऑक्सीजन के कितने 5 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे और हाइड्रोजन बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फार्मूले को ओबे नहीं कर रहा। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस को भी देखेंगे, इसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो फिर भी ये हमारी हाइड्रोजन बचेगी। इट मींस do not satisfy the general formula of carbohydrate। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला था उसको फॉलो तो नहीं कर रहे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से क्यों पता है? क्योंकि इसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो देखी गई, उस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया कि भाई इनको कार्बोहाइड्रेट से कहा जाए। अब हम हेंस कार्बोहाइड्रेट्स के नॉट बी कंसीडर्ड एज हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन, इसमें साबित हो गया, इससे साबित हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स को जस्ट ये कंसीडर नहीं किया जाता कि जिसमें हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन वाटर मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कार्ड किया गया। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन में ये है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशंस कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको ये क्या बताया? पॉइंट नोटेड, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपको बताया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है? पॉली मींस मेन, हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप उसमें मौजूद होगा, कीटोन अल्डिहाइड कीटोन। These substances have and the aldehyde CHO and ketone functional group, इसमें aldehyde और ketone होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से जिसमें अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप मौजूद हो, और अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और अल्डोज और कीटोन शुगर। ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, अल्डोज मींस अल्डिहाइड एंड कीटोन मींस जिसमें फंक्शनल ग्रुप किसका होगा? कीटोन का होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि मेन उसमें स्ट्रक्चर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि OH ग्रुप जिसमें ज्यादा मौजूद हो स्ट्रक्चर उसके। अच्छा, ये आपको ध्यान में बात रखनी चाहिए, जो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 3 इन एनी कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट जो होगा कम से कम 3 नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए। इट मींस ट्रायरोज से इसकी स्टार्टिंग होगी। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, उसका डिफरेंस क्या होता है। जिस तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई आइसोमरिज्म, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यहाँ भी यही मसला खड़ा हो गया है। तो चलो आगे स्टार्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, अरेंजमेंट की गई हो एटम्स की मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड में, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि द वे ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनऑर्गेनिक पोर्शन में जैसे हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर के दो टाइप्स है, एक लीनियर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे और दूसरी रिंग स्ट्रक्चर है हमारी। लीनियर स्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे? A linear molecule is one in which the atoms are arranged in a straight line. It means that linear structure molecule उसको जिसमें atoms जो arrange हो वो straight line में, atoms are arranged in a straight line, सीधी लाइन में, लेस देन 180 एंगल। उसकी एंगल जो होगी, ये पॉइंट आपको नोट करनी चाहिए प्यारे बच्चों, लेस देन, इसकी एंगल जो होगी वो 180 से कम होगी। अच्छा, उसके बाद हम जिक्र करेंगे रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक फॉर्म भी कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आल्सो रिफर्ड एज रिंग स्ट्रक्चर।
हाइड्रोकार्बन रिंग आर साइक्लिक कंपाउंड, रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक कंपाउंड रिंग, जो हम इसको जो कार्बन कंपाउंड होंगे हम उसको रिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। देखिए जरा, अच्छा अब रिंग स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होता है, एक होती है पैरानोज स्ट्रक्चर, पैरानोज स्ट्रक्चर हेक्सोज जो हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे शुगर्स, उसमें क्या होगा कि एक जो होगी कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा और 5 जो है कार्बन मौजूद होंगे। देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 5 क्या होंगे कार्बन होंगे यहाँ देखें। अच्छा, इट इज मोर स्टेबल देन फुरानोज, फुरानोज। अच्छा, स्टेबल इससे ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सोज है और 6 नंबर कार्बन, और ये जो है ये पेंटोज है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन चेन की क्या क्या खासियत होती है? स्ट्रेट लाइन चेन एटम्स आर कनेक्टेड इन अ लीनियर सीक्वेंस, एटम जो अरेंजमेंट होती है उसकी लीनियर सीक्वेंस में होती है। और दूसरी पॉइंट क्या है कि नो ब्रांचेस, इसमें जो हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे उसमें कोई ऐसी ब्रांच नहीं होगी। It means that the molecules does not have side chain or branch, उसमें कोई भी साइड चेन या ब्रांच नहीं होगी। तो सिंपल स्ट्रक्चर, linear structures are often simple and more straight forward than the branches are cyclic structure। ये जो सिंपल ये जो linear structure होती है ये सिंपल होती है, उसमें more branches जो होती है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसमें कोई ब्रांच या साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होती। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो मैंने आपको ये बताई, ये देखिए पायरानो और फ्यूरेनेस। अच्छा, फ्यूरेनेस नोस और पायरानोस में क्या फर्क है, मैंने ये 6 मेंबर रिंग होती है, ये 5 मेंबर रिंग होती है, इसमें 6 मेंबर होते हैं, इसमें 5 होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन के साथ और 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चल, देखें जरा, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 4 कार्बन होंगे और इसमें 5 होंगे। और इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है? इंपॉर्टेंस, इट इज द इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम पार्टिकुलरली इन द न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए। इसकी इंपॉर्टेंस ये जो फ्यूरेनोस जो स्ट्रक्चर होती है इसमें बायोलॉजिकल के हवाले से हमें काम आती है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे डीएनए आरएनए तो हमारा है। उसके बाद इट इफेक्ट द केमिकल रिएक्टिविटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ शुगर, ये असर अंदाज करता है केमिकल रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ शुगर के हवाले से। अच्छा, हम दूसरा जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर में ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज इनकी स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन व्हाट डिफरेंस बिहाइंड देम, इनके हवाले से डिफरेंस क्या है उसके हवाले से हम आगे गए। ये था हमारा मॉडर्न एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का मॉडर्न और ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हमने जिक्र किया जो बायोमॉलिक्यूल्स थे और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन डिस्कस की, इसका जनरल फार्मूला डिस्कस किया। उसके बाद एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि जरूर नहीं होता कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाए, नहीं ऐसा नहीं होता। जरूर नहीं होता कि जो जनरल फार्मूला को फॉलो करें वो कार्बोहाइड्रेट्स और नहीं, लेकिन एक्सेप्शन भी यहाँ मौजूद था। जो जनरल फार्मूला को मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, डीऑक्सीराइबोस और रेमोहेक्सोज का एग्जांपल दिया। ये दोनों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ये do not satisfy the formula but they are carbohydrates, इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा गया। और उसके बाद हमने मॉडल डेफिनेशन डिस्कस की, जो मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन होती है उसमें स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से मॉडल डेफिनेशन के हवाले से मैंने बताया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें लीनियर स्ट्रक्चर की होगी और रिंग स्ट्रक्चर की होगी, आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में और भी इजाफा अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो मेरे चैनल पर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, पाने के बाद।